ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 433 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के जो कि है भक्ति योग श्लोक क्रमांक 13 और 14 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मित्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख समे संतुष्टः सततं योगी यत आत्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर्य मद्भक्त समे प्रियः। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, कैसा भक्त भगवान को प्रिय है। भक्तों, अगर आप और हम भी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय बनना चाहते हैं तो इस श्लोक को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि हमारे अंदर कौन से गुण विद्यमान करने की आवश्यकता है, कौन से गुण हमारे अंदर होने चाहिए जो भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। तो भगवान कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता। हम दूसरों से द्वेष क्यों करते हैं भला? जो हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनता है उससे द्वेष करते हैं। जो व्यक्ति हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनता है उससे व्यक्ति स्वाभाविक ही द्वेष करने लगता है। और जिसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना ही नहीं रहेगी उसके लिए कोई द्वेषी होगा ही नहीं। तो जो किसी से द्वेष नहीं करता, हमें दूसरों से द्वेष की भावना को त्यागना होगा। संभावतया प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के साथ द्वेष की भावना से ओतप्रोत रहता है। यहाँ तक कि नन्हे नन्हे बालकों के मन में भी ऐसी ऐसी बातें बिठा दी जाती हैं जो उसके हम उम्र अन्य शिशु के साथ वो द्वेष करता है, उसको अच्छा प्रेम मिल रहा है। वह बच्चा है, वो अगर मैं ये करूँगा तो वो कर देगा। हाँ, प्रतिस्पर्धा करवाओ, परंतु दूसरों से द्वेष की भावना है वो हमें उनको नहीं सिखानी। आगे कहते हैं, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। एक तो द्वेष नहीं करना है परंतु साथ ही साथ दूसरों का दयालु मित्र भी बनना है। मात्र दिखावे का मित्र नहीं, हृदय की दया आनी चाहिए। जब किसी निर्बल को देखे तो स्वाभाविक ही उसके प्रति दया भाव आना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए हमेशा प्रेरित रहना चाहिए। जब किसी को कृष्ण भावनामृत से विमुख देखे तो उसके ऊपर दया आनी चाहिए और उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करनी चाहिए। बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति भी जो कृष्ण भक्ति से विमुख है उनके ऊपर दया करना एक भक्त का कर्तव्य है। उनके ऊपर दया करके उनको कृष्ण भक्ति को प्रदान करने का यथाशक्ति यथासंभव प्रयास करना चाहिए। जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता। प्राय जगत का सिद्धांत भक्तों, प्रत्येक व्यक्ति बॉस बनना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है, मालिक बनना चाहता है। मैं ही उस कंपनी का मालिक हूँ, पता नहीं मैं ये समाज का मुखिया हूँ। और जब मैं और मेरा की भावना आती है, व्यक्ति के अंदर अहंकार आना स्वाभाविक है और उस अहंकार से मुक्त होना है तो हमें उस स्वामित्व के भाव को त्यागना होगा। अर्थात हम एकमात्र दास हैं उस परम ईश्वर श्री कृष्ण के। हम भगवान श्री कृष्ण के दासानुदास, उसके दासों के भी दास हैं। उस अवस्था में हमारी कोई योग्यता नहीं है और जब कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है तो फिर अहंकार कहाँ से आएगा। जो सुख दुख में संभाव रहता है, दुखे स्वन उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। जो सुख और दुख में हमेशा संभाव रहे, न तो दुख आने पर उद्विग्न हो सके, न ही सुख आने पर अनेक प्रकार से विचलित हो जाए, वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को प्रिय है। सहिष्णु है, बहुत महत्वपूर्ण बात, सहिष्णु होना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुना, पेड़ की भांति सहिष्णु होना है।
पेड़ सर्दी गर्मी बारिश हर एक मौसम में एक ही जगह पर स्थिर होकर सारे के सारे मौसमों को सहन करता है। भयंकर से भयंकर गर्मी में भी उसी स्थान पर खड़ा रहता है। भयंकर से भयंकर आंधी तूफान में भी बारिश में भी उसी स्थान पर खड़ा रहकर उसको सहन करता है। सबसे बड़ी बात, कोई व्यक्ति उसको पेड़ को काटने के लिए आता है और काटने से पूर्व उसी पेड़ के नीचे बैठकर उसी छांव में बैठकर वो विश्राम करता है। पेड़ उसको भी सहन करता है। हमें कोई हानि पहुंचाने आ रहा है और हम ही उसकी सहायता करें, ये तो ऐसा ही हुआ भक्तों। इस प्रकार सहिष्णु होना है। सदैव आत्मतुष्ट रहना है, हृदय के अंदर आत्मतुष्ट। और वो मात्र कहने से नहीं होता भक्तों। जब व्यक्ति भक्ति कार्य में लगता है ना, भक्ति से ओतप्रोत होता है, तब स्वाभाविक ही हृदय में आत्मतुष्टि की भावना रहती है। उसे किसी से कुछ बाहर से कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं रहती। ये खाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये देखूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये पीऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये सुनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कोई भाव नहीं रहता है। वो आत्मतुष्ट रहता है। जब भगवान के नाम का जप करता है, भगवान की कथाओं को सुनता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है, वो आत्मतुष्ट रहता है। और आत्मसंयमी, स्वयं के ऊपर संयम होना चाहिए। आत्मसंयमी लोगों को थोड़ा सा कुछ उकसाने के लिए कुछ बात कह दो, तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। परंतु भक्त है वो आत्मसंयमी रहता है, किसी प्रकार से अपना आपा नहीं खोता है। तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है और दृढ़ निश्चय के साथ वो भक्ति में अपने मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित करके भक्ति कार्य में लगा रहता है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म पूर्णात्। उत्साह निश्चय और धैर्य होना बहुत आवश्यक है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मात्र प्रिय नहीं, अत्यंत प्रिय। भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अगर भगवान को अत्यंत प्रिय बनना चाहते हैं भगवान के, तो ये सारे सब गुणों को अपने अंदर डेवलप करना होगा। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, नहीं वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, न तो वो किसी से ईर्ष्या करता है और न ही वह अपने शत्रु का भी शत्रु बनता है। किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी से शत्रुता नहीं रखना एक बात है, परंतु कोई व्यक्ति आपका शत्रु है फिर भी उसके प्रति भी शत्रु भाव नहीं रखता है, यह है महानता। नित्यानंद प्रभु का दृष्टांत आता है भक्तों। जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उनके ऊपर हमला किया। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के ऊपर हमला किया। जब महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र निकालकर जगाई मधाई को मारने के लिए उत्तम हो गए। जो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में पावन अवतार थे, करुणामय अवतार थे, दूसरों को क्षमा करने का भाव लेकर आए थे, परंतु जब अपने भक्तों के ऊपर हिंसा होते हुए देखा, नित्यानंद प्रभु के सर से खून निकलते हुए देखा, तो उनसे रहा नहीं गया भक्तों। उन्होंने सुदर्शन चक्र निकालकर तुरंत जगाई मधाई को मारने का संकल्प कर लिया। तब नित्यानंद प्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरते हुए कहते हैं, अरे भगवान, आप भूल गए, आप तो करुणामय अवतार हैं और इन्होंने भला ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, इन्हें क्षमा कर दो। ऐसा क्षमा का भाव होना चाहिए। जगाई मधाई पूर्ण रूप से शत्रु थे नित्यानंद प्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के प्रति, परंतु फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उनके प्रति क्षमा भावना मांगकर उनको क्षमा करने की याचना करके ये दर्शाया कि शत्रु का भी हमें शत्रु नहीं होना है। ये किस प्रकार संभव है? प्रहलाद महाराज का अहित कितना छाया हिरण्यकशिपु ने, एक भी अवसर नहीं छोड़ा प्रहलाद महाराज को हानि पहुंचाने के लिए, प्रहलाद महाराज को मृत्यु के घाट पर उतारने के लिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री विष्णु की कृपा से जब प्रहलाद महाराज बच गए, अंत में जब नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध करने का प्रयास किया और वध कर दिया, अंत में प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान नरसिंहदेव से कि अगर आप मुझे कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो मेरे पिताजी को क्षमा कर दो। भक्तों, कोई हमारी तरफ उंगली भी कर देना, कोई थप्पड़ तो मारना दूर की बात है, कोई दो चार शब्द भले बुरे बोल देना, तब भी हम उसको कभी क्षमा नहीं करते हैं, जीवन भर उससे दुश्मनी निभाते हैं। और दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज को मारने के लिए अथक प्रयास किए, फिर भी
प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के लिए क्षमा याचना मांग रहे हैं, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान से निवेदन कर रहे हैं। यह है दूसरों के प्रति निर्वैर की भावना। अपने शत्रु के प्रति भी शत्रुता नहीं दिखाते हैं। हरिदास ठाकुर का प्रसंग ले लो भक्तों। हरिदास ठाकुर को 20 बाजार में बिना किसी गुनाह के 20 बाजार में कोड़ों से पीटा जा रहा था, परंतु हरिदास ठाकुर हृदय में प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान इनको क्षमा कर देना, इनको ज्ञान नहीं है, ये क्या कर रहे हैं। हमारे प्रति कोई थोड़ा सा अहित करता है, हम तुरंत भगवान से प्रार्थना करते हैं, तेरा तो बुरा होगा, भगवान इसको ऐसी सजा देना कि वो जीवन भर याद रखेगा। धन्य है हरिदास ठाकुर जिनके प्रति बिना किसी अपराध के द्वेष किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, परंतु फिर भी वो इतने सहनशील थे, इतने दूसरों के प्रति शत्रु भाव नहीं रखने वाले थे कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना करें, इनको क्षमा कर देना। धन्य है, धन्य है, धन्य है। वह सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्म के कारण मेरा शत्रु बना है। वह भक्त ऐसा विचार करता है कि यह व्यक्ति जो कुछ मेरे प्रति अनिष्ट कर रहा है वो हो सकता है मेरे ही पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे जिसका बदला लेने के लिए आया है, जिसके फलस्वरूप वो मेरे प्रति अहित करता हुआ प्रतीत हो रहा है। अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है, और वह सोचता है कि उसका विरोध करने के बजाय उसके कष्ट को सहन करना ही अच्छा है। श्रीमद् भागवतम 10.14.8 में कहा गया है, तते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एत्वा कृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो भगवान को दोष नहीं देता है, जैसा कि प्राय आज की तारीख में लोग देते हैं। जब भी संकट आते हैं भगवान को कोसते हुए कहते हैं, हे भगवान इतने कष्ट क्यों दिए मुझे, इतने दुख क्यों दिए, क्या मैं ही मिला था आपको दुख देने के लिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। परंतु भक्त है वो कभी भगवान को दोष नहीं देता। वह सोचता है कि ये मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म ही होंगे जिसके फलस्वरूप मुझे प्राप्त हो रहे हैं। हो सकता है कोई अधिक दंड प्राप्त होना लिखा था, परंतु भगवान की कृपा से मुझे ये कमतर होकर आ रहा है। किसी को कांटा लगता है भक्त को तो वो सोचता है हो सकता है बड़ा हादसा होने वाला था और इतने छोटे में ही टल गया। किसी को छोटी सी उंगली में लग जाता है, वो सोचता है, भक्त सोचता है हो सकता है पूरा हाथ कटना लिखा हो, छोटी सी उंगली में लग के ही ये बच गया। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है। वह सोचता है कि ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे मिलने वाला दंड है वो पूरा नहीं मिल रहा है, मुझे भगवान की कृपा से कमतर होकर वो दंड प्राप्त हो रहा है। अतएव अनेक कष्ट पूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। इस प्रकार वह अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत और धीर बना रहता है, अपना धैर्य धारण करके रखता है, कभी अपना आपा है वो खोता नहीं है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। जैसा कि भी हमने वर्णन किया, भक्त है वो प्रत्येक स्थिति में अपने शत्रु पर भी दयालु बना रहता है, हर एक जीव पर दयालु बना रहता है, साथ ही साथ शत्रु पर भी। अमरीश महाराज का दृष्टांत भक्तों, अमरीश महाराज, कथा बहुत लंबी है, सार रूप में समझने का प्रयास करेंगे। दुर्वासा मुनि ने अमरीश महाराज को श्राप दिया, उनको अपने एक भूतनी ऐसी प्रकट करके अमरीश महाराज को मारने के लिए प्रकट करी थी। वो कथा बहुत लंबी है, परंतु अमरीश महाराज ने उसके प्रति कोई प्रतिकार नहीं किया, उनको सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान श्री विष्णु ने देखा कि ये मेरे भक्त का अहित कर रहा है, उनका सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया और दुर्वासा मुनि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। अगर हमारे प्रति कोई अपराध करता तो हम उसे कभी क्षमा नहीं करते। दुर्वासा मुनि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ नहीं हो सकता भाई, ये तो जिसका सुदर्शन चक्र है उसके पास ही जाओ। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान श्री विष्णु के पास गए, भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि ये तो तुमने जिसके प्रति अपराध किया वही तुम्हारे क्षमा कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा मुनि भागते भागते पुनः अमरीश महाराज के चरणों में आकर गिरते हैं और क्षमा याचना करते हैं। दुर्वासा मुनि को अमरीश महाराज क्षमा कर देते हैं, तभी सुदर्शन चक्र उनका पीछा छोड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि जो भक्त होता है वो अपने शत्रु का भी कभी अहित नहीं चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में वसुदेव नाम का एक भक्त था जिनके सर में बहुत सारे कीड़े पड़ गए थे।
और वो इतने दयालु थे कि उस कीड़े जब सर से नीचे गिरते थे उनको उठाकर पुनः सर में रखते थे कि वो कीड़े का कहीं अहित ना हो जाए, मेरा सर तो वैसे ही खराब हो गया है। किस हद तक जाके वो अपने शत्रु को भी क्षमा कर देते थे। अवंती ब्राह्मण का प्रसंग आता है भागवतम में भक्तों। अवंती ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण पहले तो बहुत कंजूस थे, परंतु जब उनको साक्षात्कार हो गया तो वो संन्यास ले लिए घर बार से। उनके प्रति लोगों ने बहुत अहित किया, उनको खाने पीने की वस्तुओं में अनेक प्रकार के मल मूत्र विसर्जन करते थे, उनका भरी सभा में अपमान करते थे, परंतु उन्होंने किसी के प्रति प्रतिकार नहीं किया। वो यही विचार करते थे कि ये मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं जो मुझे आज प्राप्त हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके गुणों से इतने प्रभावित हो गए कि भागवतम में पूरा का पूरा चैप्टर भगवान श्री कृष्ण ने भागवतम में उनका उल्लेख किया, अवंती ब्राह्मण का। किसने किया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। यह है शत्रुओं के प्रति शत्रु भाव नहीं रखने का फल। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं प्रिय होता है, ये स्वाभाविक है। अवंती ब्राह्मण भगवान को प्रिय हुआ, नित्यानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हुए, हरिदास ठाकुर भगवान को प्रिय हुए, अमरीश महाराज भगवान को प्रिय हुए। हर एक दृष्टांत को हम जगह टालम टोल करके देखते हैं तो वो भक्त भगवान को प्रिय हुआ, प्रहलाद महाराज भगवान को प्रिय हुए। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। और निर्मम का अर्थ है कि भक्त है वो भौतिक क्लेशों को, भौतिक कष्टों को ज़्यादा महत्व नहीं देता है, क्योंकि ये कष्ट है वो शरीर के प्रति, और भक्त जानता है कि मैं शरीर हूँ नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। शरीर के प्रति तो कष्ट है, वो अनेक प्रकार के सुख दुख आते जाते रहेंगे। मत्र स्पर्शातु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा अगम अपैन अनित्याः तान तितिक्षु भारत। जिस प्रकार सर्दी गर्मी बारिश की मौसमें परिवर्तित होती हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, उसी भांति सुख और दुख भी आते जाते रहेंगे। जो स्थिर बुद्धि वाला है, वो भक्त है, वो कभी उसके प्रति विचलित नहीं होता है। जिस प्रकार बिना प्रयास किए दुख आते हैं, उसी प्रकार बिना प्रयास किए सुख भी आएंगे। वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतः वह मिथ्या अहंकार से बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में समभाव रहता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह सहिष्णु होता है, दया भाव रखने वाला होता है, भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उससे ही संतुष्ट रहता है, ज़्यादा आकांक्षा नहीं रखता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, और वह ऐसी कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयासरत नहीं रहता जिसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े, गधे की भांति मेहनत करनी पड़े और भक्ति है वो दाव पे लग जाए। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह गुरु के वचनों के ऊपर अटल विश्वास रख के उनके आदेशों का पालन करने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहता है। श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु ने 40 वर्ष पहले कहा था कि तुम्हें पाश्चात्य जगत में, 50 वर्ष पहले का मानो तो, कि तुम्हें पाश्चात्य जगत में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु के वचनों को पालन करते हुए पाश्चात्य जगत में गए और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। और उसकी इंद्रियां है वश में रहती, इसलिए वो दृढ़ निश्चय रहता है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं रहती वो बहकावा कर कुछ भी कर सकता है, परंतु जिसकी इंद्रियां वश में है वो कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि कोई उसे भक्ति में दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। और वो झूठे तर्कों से, कोई तर्क कर दे कि तुम जिस मार्ग पर हो वो गलत है, भक्ति करना ये कोई उम्र है क्या, भक्ति का ये गलत तरीका है, तुम्हें बहलगाया जा रहा है। जो इस रास्ते पर दृढ़ निश्चय है वो उस भक्ति के पथ से विचलित नहीं होगा। बहुत लोग हैं जो अन्यों द्वारा भ्रमित करने पर रास्ता भटक जाते हैं, परंतु जो दृढ़ निश्चय है वह व्यक्ति कभी उस रास्ते को नहीं भटकेगा, कभी उस रास्ते को नहीं छोड़ेगा। वह पूर्णतः अवगत रहता है कि श्री कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतः कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। उसे भलीभांति पता होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही उसके शाश्वत प्रभु हैं, इसलिए वो किसी के बहकावे में नहीं आता और वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति नहीं छोड़ता है। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थित करने में समर्थ होता है, और इन समस्त गुणों के कारण वह अपनी मन और बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में स्थिर करने में सफल होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। भक्ति का ऐसा आदर्श बहुत ही कठिन है भक्तों, बहुत मुश्किल है, परंतु जो भक्त है जिसने अपने प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया है
वह व्यक्ति इस रास्ते पर चलता है और दृढ़ निश्चय के साथ लगा रहकर इस अवस्था को प्राप्त करता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवान को प्रिय होना चाहते हैं तो इन सारे के सारे गुणों को हमारे हृदय में प्रकट करना होगा। और ये प्रकट कैसे होंगे? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करते हुए, जब हम शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, स्वाभाविक है धीरे धीरे ये सारे के सारे गुण हैं वो एक भक्त के हृदय में स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण है वो एक भक्त के कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। भक्त अगर भगवत सेवा के लिए एक छोटा सा कार्य भी करता है ना, उस सेवा को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। साउथ का एक भक्त था, साउथ इंडिया का एक भक्त था। एक बार उनके गुरु ने कहा कि आप भगवत गीता पढ़िए। वो अनपढ़ था, भगवत गीता नहीं पढ़ पा रहा था, परंतु भगवत गीता को जब उसने भगवत गीता को हाथ में लिया, भगवत गीता को उल्टा पकड़ के रखा था और भगवान भगवत गीता पर बनाए हुए चित्र को देखकर रो रहा था। महाप्रभु ने इस दृश्य को देखा। पहले तो अनेक लोगों ने उस दृश्य को देखकर उसका परिहास उड़ा रहे थे कि इसको पढ़ना भी नहीं आता और भगवत गीता को भी उल्टा पकड़ा है और ये रो क्यों रहा है। भाई समझ में आता है कि खोल के पढ़े तब तो कोई पढ़े तो समझ में आता है, परंतु भगवत गीता के पृष्ठ कोई देख के रो रहा है। तो उसने महाप्रभु ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो महाप्रभु से कहता है कि मेरे भगवान हैं वो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अपने भक्त अर्जुन के सारथी बनना स्वीकार किया है, उनका घोड़ा चलाना स्वीकार किया, उनका रथ चलाने के लिए तैयार हो गए हैं। कौन ऐसा स्वामी होगा जो अपने सेवक का ड्राइवर बनेगा? परंतु भगवान कितने महान हैं, कितने धन्य हैं मेरे प्रभु। इस भाव को देखकर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम है वो वास्तव में भगवान के प्रिय हैं। तो एक प्रयास जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई व्यक्ति किसी भक्त को प्रसाद खिलाता है या भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करता है या भक्ति से संबंधित कुछ कहता भी है ना, वो भगवान को अति से प्रिय हो जाता है। अपराध तब तक होते रहेंगे जब तक अन्यों के प्रति असम्मान का भाव रहेगा और स्वयं के प्रति सम्मान पाने का भाव बना रहेगा। बहुत ही सुंदर सिद्धांत भक्तों। आज समाज में अपराध क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों का अपमान करने के लिए हमेशा उतारू रहता है और स्वयं के लिए सम्मान की भावना, सम्मान की अपेक्षा रखता है। जब तक अन्यों के प्रति असम्मान की भाव रहेगी, दूसरों का अपराध करने की भाव रहेगी और स्वयं के लिए सम्मान पाने की भावना बनी रहेगी, तब तक अपराध होते रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तन्य सदा हरि। हमेशा दूसरों को मान देना चाहिए, अमानी न मान देने, जो हमें मान न दे उसको भी मान देना चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु के थे। और स्वयं के लिए कभी भी, श्लोक का अर्थ बहुत अच्छा है, मात्र एक सिद्धांत सीखने वाली बात है कि अपने लिए कभी भी सम्मान पाने की आशा नहीं रखनी है। नहीं अन्यों की मुझे कुछ फॉलोअर्स की आवश्यकता है, न दूसरों के द्वारा यशोगान प्राप्त करने की आवश्यकता है। वह भगवान को अतिशय प्रिय है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 और 14 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।